यूके वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आए तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है आपका फॉर्म। अगर उस फॉर्म में आपने माइनर सी भी मिस्टेक कर दी है, गलती से मतलब कुछ छोटी सी भी मिस्टेक कर दी है, तो वो टॉलरेट नहीं करेंगे। वो मतलब आप लोगों को कहेंगे कि जी आपके ये मिस्टेक थी, इस वजह से हमने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि मैंने देखा है ना, मुझे पता है यूके वीज़ा एप्लीकेशन में आपके फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर फॉर्म फिलिंग आपकी ठीक नहीं है तो उससे बेहतर है कि आप मतलब अगर सबमिट कर चुके हो और आप पेमेंट करवा चुके हो तो आप उसको कैंसिल करके नया फॉर्म फिल कर दो, वो पैसे रिफंड हो जाएंगे। नए पैसे लगा दो, पुराने रिफंड हो जाते हैं 1000 रुपये कट के। लेकिन गलत पैसे मत लगाओ, गलत फॉर्म कभी भी सबमिट मत करना कि यार एम्बेसी जो है वो ये ह्यूमन एरर जो है इसको देख के इग्नोर। ना 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 ना, गलती हो गई, फॉर्म कैंसिल, दोबारा से फॉर्म बनाओ। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपकी स्ट्रेट अवे वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगी। यूके वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे एप्लीकेशन से मैं ज़रा सख्त होती है। जी बिल्कुल ये सख्त होती है, क्योंकि ये टोटली पेपर बेस्ड होती है। अमेरिका में तो आप सामने जाते हो ना, अमेरिका में तो जब आप सामने जाके खिड़की में खड़े होते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स उसने नहीं देखे होते, उसकी विल पे डिपेंड करता है। अगर उसको आप पर शक हो जाए तो फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर देते हैं एडमिन इन्वेस्टिगेशन में जाके, वरना वो आपके इंटरव्यू पे फैसला कर लेते हैं। वापस आते हैं यूके वीज़ा एप्लीकेशन पे, सबसे पहले आपने सही तरह फॉर्म फिल करना है। अगर बिल्कुल परफेक्टली आपका फॉर्म फिल हो गया तो दूसरा दूसरा तरीका ये होता है कि उसके बाद लोग क्या करते हैं, लोग जाके जेरीज ऑफिस का रुख करते हैं। दही ज़रा तसम्मुल तहम्मुल से मिजाजी से आप ज़रा देखें। मैं इंशाल्लाह आपको लैपटॉप पे लेकर जाऊंगा और मैं आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी वहां से भी बताऊंगा कि आपने करना क्या है। जब आपका फॉर्म फिल हो गया है, अच्छा, फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी चाहिए होता है जिसे आप फॉर्म की पेमेंट कर दें। ठीक है, तो इसलिए जो लोग कहते हैं कंसल्टेंट्स के पास ना जाएं, इनके पास ना जाएं, देखिए कंसल्टेंट के पास बेशक जाए, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो कंसल्टेंट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो आप लोगों के काम कर देगा। वो बस अपनी फीस लेगा आपसे ठीक ठाक। अब उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में मसला है तो वो आपको वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद अक्सर बता देते हैं कि जी आपके प्रॉब्लम्स हैं और आपकी जो है तो ये मसला है, ये मसला है। हतुल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि आप चीज़ों को सीखें, नहीं तो फिर कंसल्टेंट के साथ आपको कंसर्न बात जो है तो वो क्लियर करनी चाहिए। अच्छा, जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है, फॉर्म की पेमेंट हो जाती है, फिर उसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। पहले हम लोग ये करते थे कि डॉक्यूमेंट्स उठा के जेरीज ऑफिस चले जाते थे और वहाँ से जाके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवा लेते थे, उनको पैसे देके 5000 देके। अब ये फैसिलिटी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैनर से खुद स्कैन करें, खुद स्कैन करने के बाद उनको अपलोड कर दें। आपकी जो अपॉइंटमेंट है ना, आपकी जो अपॉइंटमेंट है उससे 24 घंटे पहले तक ये अपलोडिंग पॉसिबल है। अगर बिलफर्ज खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपसे कभी अपलोडिंग रह जाए 24 घंटे पहले कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उसका तरीका ये होता है कि आप जेरीज ऑफिस जाकर उनको कहें जी ये डॉक्यूमेंट हमसे रह गया, ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अगर वो नहीं हो सकता तो फिर से आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। हाँ, एक और तरीका है उसका। उसका एक और तरीका ये है कि उनकी जो ईमेल एड्रेस गिवन है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद बायोमेट्रिक देने के बाद आप आएँ, आप उनको ईमेल करें कि जी ये वाला डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हम अपलोड करना भूल गए थे, ये डॉक्यूमेंट आ गया, आप काइंडली ज़रा इस डॉक्यूमेंट को कंसिडर कर लीजिए। जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, अब ये डिपेंड करता है एम्बेसी पर। हमने कनाडा के वीज़े आज से 1 साल पहले अप्लाई किए थे, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है ना। तो अब ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है। अगर आपने किसी के थ्रू अप्लाई किया तो प्लीज़ खुदा के लिए उसका दिमाग ना खाएं, उसको रोज़ाना फ़ोने करके ये ना कहें अपडेट आई, अपडेट आई। देखिए वो उस बंदे का काम है, वो उसमें बैठा है, वो आपको खुद अपडेट करेगा। मतलब अब ये तो नहीं है कि आप उसको रोज कॉल करेंगे और रोज आप उसको कहेंगे कि यार क्या बना क्या बना, तो फायदा कोई नहीं है उसको कॉल करने का। ठीक है, अगर वो एक मेरी तरह का आदमी हुआ तो वो हर कस्टमर को ऑनर करेगा, रिप्लाई करेगा। लेकिन आप जरा तसल्ली से बैठ जाएं, क्योंकि देखिए एम्बेसीज टाइम लेती है। पहले ऐसा ट्रेंड होता था कि 23 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था, अब नहीं होता। अब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है बाकायदा। अब एम्बेसीज और सख्त हो गई हैं। अच्छा, क्यों सख्त हो गई हैं? क्यों 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 एम्बेसीज को क्या तकलीफ है? पहले तो सही थी, अब क्या मसला है? मनी लॉन्ड्रिंग।
ठीक है। ये पाकिस्तान के हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर बंदे पे वो शक करते हैं, हर बंदे पे वो शक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फॉर्म सही फिल करना है, फिर डॉक्यूमेंट सही अपलोड करने हैं, फिर जाके जेरीज ऑफिस में बायोमेट्रिक देने हैं। अब बायोमेट्रिक देने के लिए या आपके पास प्रीमियम लाउंज है या आपके पास सादा लाउंज है। अगर आपके पास कोई टाइम ज़्यादा है तो आप सादे लाउंज में बैठ जाए, नहीं है टाइम, बहुत मसरूफ आदमी हो मेरी तरह, तो प्रीमियम लाउंज ले लो, जाके प्रीमियम लाउंज में बैठ जाओ, ठीक है। पहले आपके पास उसके अंदर ऑप्शन होती है, या 6 महीने का वीज़ा अप्लाई होता है, या 1 साल 2 साल का अप्लाई होता है, या 5 साल का अप्लाई होता है, या 10 साल का अप्लाई होता है। मोस्टली हमने ये देखा है, ट्रेंड ये देखा है कि आप 5-6 महीने का वीज़ा पहले अप्लाई करते हो, एक चक्कर मार के आते हो, फिर 2 साल का वीज़ा अप्लाई करते हो, उसको आप यूटिलाइज करते हो, ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हो, फिर 5 साल का वीज़ा अप्लाई करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो, और फिर 10 साल का वीज़ा अप्लाई करते हो। तो 10 साल का वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपके पास 10 साल के वीज़े भी लगते थे। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो आप यूके वीज़ा अप्लाई करते रहे, आपका वीज़ा जो है तो वो नहीं लगेगा, और वो ऑब्जेक्शंस लगा के। अब तो इवन देखिए, पिछले दिनों मैं एक रिजेक्शन लेटर देख रहा था, उसके अंदर लिखा है जी, आपके टैक्स रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपकी जो नेट करंट एसेट है वो 43 लाख है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 48 लाख का बैलेंस शो कर रही है, तो आपकी तो ये इसके अंदर मसला है। एक दफ़ा एक बंदे की इनकम थी 46 लाख रुपए, तो वो 4,60,000 रुपए रह गई थी, गलती से एक ज़ीरो मिस हो गया था, उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो भाई बात यह है कि अपने फाइनेंशियल्स को, अब मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इसको बड़े गौर से सुने, बिल्कुल गौर से सुनने। डॉक्यूमेंट्स आपने बड़े गौर से सुनने हैं। आपके पास टैक्स रिटर्न्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो सैलरी स्लिप है, ये 3 चीज़ें, और आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। सैलरी स्लिप और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टेटस एक वक्त में ऐसा था कि मैं बिजनेस भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था। अगर कोई बंदा सिर्फ बिजनेस कर रहा है तो वो सिर्फ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स शो करे, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो सिर्फ जॉब के डॉक्यूमेंट्स शो करे, और अगर कोई बंदा दोनों कर रहा है तो दोनों डॉक्यूमेंट्स शो करे। ये जो हम लोग गलती कर देते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट शो करनी, आप 2 बैंक स्टेटमेंट्स लगा देना उसके साथ। मैंने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया, मैंने 2 बैंक स्टेटमेंट्स लगा दी, मीज़ान बैंक की भी, यूबीएल की, दोनों लगा कर वीज़ा अप्लाई किया, उन्होंने टोटल कर लिया। कवरिंग लेटर के अंदर आपने सारी बातें प्रॉपर लिखनी होती हैं, कवरिंग लेटर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फिर उसके बाद अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके फीस चलन, अगर बच्चों ने अप्लाई किया है, अगर बच्चों ने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ आपने अप्लाई किया है, तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर आप जो है तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो है तो डॉक्यूमेंटेशन सारी लगाएं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। विजिट वीज़ा के बारे में अगर किसी ने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में या वर्क परमिट के बारे में लिखा तो मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इन 2 डोमेन्स के ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने आप लोगों के लिए विजिट वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाई है, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो, लाइक शेयर और कमेंट करते नहीं हो। देखो, यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना हो, इस वीडियो को तसल्ली से पूरा देखो, ठीक है। और अगर कोई मसला है तो वो कमेंट में मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें और भी जवाब देता हूँ इसके, ठीक है। मेरा न्यू ईयर नाइट का टूर आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने न्यू ईयर नाइट के लिए जाना है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं उनको दे दूंगा। 1 नवंबर के बाद ये लाइंस क्लोज हो जाएंगी। थैंक यू।